अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। प्यारे दोस्त असद सिद्दीकी के हमरा नमाज जुम्मा अदा करने के बाद सोचा कि पेट की भूख को मिटाया जाए और फिर इसी सिलसिले में असद भाई से मशवरा किया। मौसम भी अच्छा और दिलफरेब हो रहा था तो असद भाई ने कहा कि लांडी में मौजूद हमारे अजीज़ दोस्त मोहतरम नुमानुद्दीन की बाहों में चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लांडी खाने पीने के एतबार से एक नुमाया खसूसियत का हामिल है। तो बस फिर क्या था, मौसम की खूबसूरती, मैदे की भूख और लांडी के खानों की एक्साइटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ख्वाहिशात के बोझ तले इस खूबसूरत सफ़र का इरादा किया। लांडी की कच्ची पक्की खूबसूरत और अपनेपन से भरपूर इन सड़कों से गुजर ही रहे थे कि अपने असल मकसद हयात को सोचते हुए असद भाई से पूछा कि खाना क्या है। असद भाई की दिली दर्दमंदाना ख्वाहिश के मुताबिक बिरयानी या इसी के ख़ानदान का कोई आइटम खाने का प्लान बनाया गया। तो बस फिर इसी मज़ेदार प्लान को मद्देनज़र रखते हुए अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहे। अब जैसा कि मैंने बताया था कि नुमानुद्दीन की बाहों में जाना है, तो चिराग होटल लांडी से हमने अजीज़ दोस्त और पूरे प्लान की शेरक यानी नुमानुद्दीन को उठाना था। इसी बात पर अब लांडी की हसीन सड़कों को एंजॉय करें और मैं कुछ और स्क्रिप्ट लिख कर आया। तेज़ तरीन भूख और इंतज़ार ताम के साथ सफ़र कर ही रहे थे कि कहानी में ट्विस्ट आ गया। नुमानुद्दीन की कॉल आई और उन्होंने कहा कि मुझे ज़रूरी काम से जाना है, जल्दी आ जाओ ताकि जल्द अज जल्द कोई हस्बे तौफीक सीन बनाकर फारिग हो सके। अब टाइम कम होने की वजह से लांडी में कहीं दूर जा नहीं सकते थे, तो फ़ोन पर ही नुमान भाई ने मशवरा दिया कि चिराग होटल के करीब ही आरिफ बिरयानी के नाम से एक दुकान है जिसने हाल ही में प्रॉन और फ़िश बिरयानी लॉन्च की है। अब इतना इंतज़ार, तेज़ भूख और थकान, प्रॉन बिरयानी का नाम सुनते ही दिल ने कहा फ़बी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नुमानुद्दीन की गली के साथ ही आरिफ बिरयानी मौजूद है, इसीलिए वो हमारे पहुंचने से पहले ही दुकान पर हमला बोल चुके थे। लंबे सफ़र, तेज़ तरीन भूख और प्राउन बिरयानी के इंतज़ार में फाइनली इस सफ़र का इख्तिताम हुआ और हम पहुंचे आरिफ बिरयानी पर। अब बिरयानी तैयार करने का इंतज़ाम दुकान से बाहर ही मौजूद था, जो कि काफ़ी सेटिस्फाइंग और हाइजेनिक लग रहा था। बाइक पार्क करने से पहले तक यहाँ पर मामूली सा रश था। जैसे ही मैंने बाइक पार्क की, यहाँ पर ऐसा रश हो गया कि बैंक के बाहर बिल जमा करवाने वालों की लाइन इससे कम होती है जो बिरयानी के मुंतज़िर अफराद की लाइन थी। इनकी बीफ बिरयानी तैयार थी, जबकि स्पेशल प्राउन बिरयानी का पतीला हमारे सामने ही तैयार किया जा रहा था। आवाम के इस खतरनाक तरीन रश में जहां सांस लेना भी मुश्किल था, वहां मैंने मोबाइल उठाकर दुकान की एक छोटी सी वीडियो आपके लिए कैप्चर की। आधा किलो बिरयानी दे दो, एक प्लेट हलीम लगा दे यार, रोटी कब देगा भाई। इन सारी आवाज़ों के दरमियान बैठकर प्रॉन बिरयानी पकने का इंतजार कर ही रहे थे कि असद भाई को इंतजार पसंद ना होने की वजह से गुस्सा आ गया। बस फिर एक कटोरी मज़ेदार हलीम, जिसका वीडियो में कोई जिक्र नहीं है, असद भाई को खिलाकर उनका गुस्सा शांत किया। इंतजार की कठिन घड़ियाँ ख़त्म हुई, थोड़ी ही देर में प्रॉन बिरयानी तैयार हुए, जो कि नुमान भाई ने एक प्रॉन दिखाते हुए अपने ही हाथों से हमें सर्व की। घर में तो झींगे की बिरयानी हम खाते रहते हैं, लेकिन शॉप पर प्रॉन बिरयानी खाने का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था। अब नुमान भाई ने ये प्रॉन बिरयानी रिकमेंड किया था, इसलिए सोचा कि पहला रिव्यू उन्हीं का लिया जाए। झींगे के साथ इंतहाई मोहब्बत से पेश आते हुए नुमान भाई ने बिरयानी का पहला बाइट अपने मुंह में डाला और उनका रिव्यू आपके सामने है। साथ ही एक कटोरी मज़ेदार हलीम भी मंगवाया गया था, जो कि असद भाई ने ही खाया और उसके जायके को पास कर दिया। सबका रिव्यू लेने के बाद सोचा कि अपना भी एक रिव्यू ले लिया जाए। अब आपको पता है तेज़ भूख के अंदर तो सब कुछ ही अच्छा लगता है, इसलिए इस बिरयानी को हमने फ़िलहाल एंजॉय किया। भाई मुझे ये लगता है कि इस मसरूफ़ तरीन दौर में अगर बंदा टाइम निकाल कर आपकी वीडियो को देख रहा है तो इसका वक्त ज़ाया ना करते हुए 100% हॉनेस्ट रिव्यू देना चाहिए। काफ़ी सारे व्लॉगर्स पेड प्रमोशन के चक्कर में उल्टा सीधा रिव्यू देकर आवाम का टाइम और पैसा दोनों ज़ाया कर देते हैं। 880 रुपये किलो वाली ये प्रॉन बिरयानी मेरी एक्सपेक्टेशंस पर 50% भी ना उतर सकी, तो इसीलिए आई डोंट रिकमेंड इट। वैसे सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन सॉरी टू से हमें ही बिरयानी खिलाकर लांडी ने पहली बार मायूस कर दिया। वैसे मेरी 100% कोशिश यही होती है कि आप लोगों का टाइम और पैसा बचाने के लिए 100% हॉनेस्ट रिव्यू पेश किया जाए, इसीलिए अगला रिव्यू किस जगह का होना चाहिए कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।
वापसी के लिए जा ही रहे थे कि कज़ाफ़ी टाउन का ये खूबसूरत और मुख्तसर सा ब्रिज उतरते वक्त हमारी नज़र पड़ी कोयटा इंसाफ होटल पर, जहाँ की दिलफरेब चाय अपने अनोखे और मज़ेदार जायके की वजह से काफ़ी मशहूर है। ज़्यादा खाओ या थोड़ा अच्छा खाओ या बुरा, कराची की आवाम के लिए खाने के बाद चाय बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना कुछ सोचे समझे कोयटा इंसाफ होटल पर बाइक पार्क की और अंदर जाकर तख्त पर अपनी तशरीफ़ टिका ली। 5 से 10 मिनट के इंतजार के बाद हमारे सामने पेश किया गया यहाँ का स्पेशल मशरूब इश्क यानी चाय। गर्मा गर्म दूध पत्ती स्पेशल चाय नोश फरमाने के बाद व्लॉग को एंड किया। व्लॉग एंड करते वक्त सिर्फ इतना ही कहूँगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।